हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये मेरे पास एक टेबल का मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से मैं एक प्लाईवुड का टेबल तैयार करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 3D मॉडल है मेरे पास स्केचअप में बना हुआ। इसी मॉडल के हिसाब से मैं प्लाईवुड का टेबल तैयार करूँगा। सबसे पहले मैं प्लाईवुड को अपने कटिंग स्टेशन पर रख कर इसे सर्कुलर साह से इसकी जो रफ कटिंग है वो कर लूँगा। सर्कुलर साह से रफ कटिंग करके उसके बाद मैं मेजरमेंट के हिसाब से अपनी प्लाईवुड को टेबल साह पर काट लूँगा। टेबल साह पर प्लाईवुड काटते समय हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। अभी मेरे जो सभी पीस हैं वो कट चुके हैं। इन सभी पीस को मैं एक हाइट देने के लिए एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख के एक साथ करके सभी पीस को इनमें कीलें लगा के इन्हें फिक्स कर दूंगा। मैं इस तरह मेरे जो सभी पीस है चारों के चारों पीस मैं कीलें लगा के इनको फिक्स कर दूंगा। और इन पीस की जो हाइट है वो मैं इन चारों पीस को एक साथ काटूंगा। इसकी मेजरमेंट लेकर गुनिया रख के और निशान लगाकर अब मैं इन चारों पीस को अपने सर्कुलर साह से चारों पीस को एक साथ काट लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरे ये जो पीस हैं सारे एक साथ कटेंगे। इनकी जो हाइट है वो लेंथ है वो एक समान रहेगी, इसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। ये 100% एक्यूरेट रहेगा। सर्कुलर साह को मैं एक बार नहीं काटूँगा। इसे दूसरी बार सर्कुलर साह को पूरा डाउन करके फिर सेकंड कट में से काटेंगे। इस तरह से ये मेरे पीस जो हैं कट चुके हैं। अभी मैंने इन पीसेस को जो फाइनल लेंथ है वो काटने के लिए मैं इसे टेबल साह पर काटूंगा। और उससे पहले मैं इस पर ये एब्रो टेप लगा लूँगा। इससे मेरे जो पीस हैं प्लाई वुड के पीस हैं एक तो इस पर जो मार्किंग है वो अच्छे से हो जाएगी, दूसरा इसमें चिप नहीं आएगी, बोर नहीं उठेगी। इस तरह मैं टेबल साह पर इसे काट लूँगा। दोनों पीस एक साथ कट जाएंगे। इससे जो दोनों पीस का साइज है वो एक समान रहेगा। इसी तरह मैं मेरे जो दूसरा पीस है उसे भी टेबल साह पर काट लूँगा। इसे भी मैंने टेप लगा कर काटा है। इससे क्या होता है कि जो बड़े अच्छे से स्मूथली जो प्लाईवुड है वो कट जाती है। इसी तरह मेरे जो पीस है वो कट चुके हैं। अभी मैं इन पीस पर 2 इंच का छोड़कर मैं रफ निशान लगा लूँगा। इन रफ निशान पर उसके बाद मैं एब्रो टेप लगाऊंगा। 2 इंच छोड़कर ये एब्रो टेप मैंने लगा दिए। अब इस पर मैं जो टेबल की मार्किंग करूँगा। इस एब्रो टेप पर जो लेग्स की मार्किंग मैं करूँगा। ये मेरे स्केल के साथ मैं इसकी मार्किंग करूँगा। इसी प्लाईवुड के पीस से हमें जो टेबल की लेग्स और इसके जो पैर हैं वो तैयार करने हैं। यहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं वाशल की मदद से मैं इन्हें हाफ राउंड कर दूँगा। इस तरह मैं 35 mm का बिट लेकर जहाँ पर मैंने हाफ राउंड के निशान लगाए हैं वहाँ पर ये 35 mm का एक होल कर दूंगा। ये दो होल मैंने दोनों पल्लों में एक साथ करना है। इससे मेरा जो पीस है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, इसकी कटिंग भी एक्यूरेट रहेगी, सारा कुछ परफेक्ट रहेगा। इस तरह मैं दूसरे पीस में भी ये होल कर लूँगा। ये 35 mm का बिट मैंने बांध लिया है और इससे ये 35 mm के होल करूँगा। इससे ये जो कॉर्नर है वो ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा। अब मैं इन पीस को बीच में से काटूंगा। वो मैं टेबल साह पर काटूंगा।
सो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि टेबल सा जो है किक बैक भी मार सकता है। सो बड़ी सावधानी से ये काटना है। सो बीच में से काटना है। सो जो पोर्शन मेरा रह गया सो वो मैं जिगसा पर काटूंगा। सो ये टेबल सा पर दूसरा पीस साइड नहीं काट सका। सो इसलिए मैं इसे अब जिगसा पर काट रहा हूँ। सो जिगसा पर ये आसानी से कट जाता है और ये इतना डेंजरस नहीं है। टेबल सा पर ऐसे काटना थोड़ा डेंजरस हो जाता है क्योंकि टेबल सा पर जो किक बैक हो सकती है। सो जिगसा पर ये आसानी से कट जाएगा। सो जिगसा टेबल पर वो और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। वैसे तो हम इसे जिगसा से हैंड से भी काट सकते हैं, मगर अगर आपके पास जिगसा टेबल है तो ये जिगसा टेबल पर भी हम काट सकते हैं। सो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट लाइन टू लाइन काटना है। सो इस तरह काटने से ये जो इसका अंदर वाला पीस है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। सो इस तरह मेरे जो टेबल की लेग्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। सो ये देखिए ये पीस बाहर आ गया और टेबल की लेग्स और इसके जो फुट हैं वो तैयार हो गई। सो दो साइड मेरी तैयार हो गई। सो इसी तरह मैं इसके नीचे से भी इसे काटूंगा। सो ये इसका जो है वो फुट तैयार हो जाएगा। सो जिगसा टेबल की मदद से मैं ये काट रहा हूँ। सो टेप मैंने इस पर इसीलिए लगाई है ताकि इस पर जो है चिपिंग ना आए। सो जो प्लाईवुड की चिपिंग आ जाती है वो इस टेप लगाने से बड़े अच्छे से स्मूथली जो कट जाती है। दूसरा जो निशान है वो हमें लगाना आसान हो जाता है और निशान टेप पर लगाया हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह मैंने जो टेप लगाई है वो इसे उतार दूंगा। सो ये मेरे दो पीस हैं प्लाईवुड के। ये 1/2 इंच की मोटी प्लाईवुड है। सो ये दो पीस हैं, इनको मैंने कीलों के साथ जोड़ा हुआ है। सो अब इसे हम अलग करेंगे। सो ये कीले निकाल कर इन दोनों पीसों को अलग कर देंगे। सो मगर उससे पहले मैं इस पर जो इसकी वुड फिलिंग कर रहा हूँ। सो ये वॉलनट वुड फिलर है। सो इसे हमें अच्छी तरह से प्लाईवुड की नसों में भर देना है। हर हर तरफ हर साइड पर वुड फिलिंग जो बड़े अच्छे से कर देनी है, पहले ही कर देनी है। सो टेबल को असेंबल करने से पहले मैं इसकी जो वुड फिलिंग कर दूंगा और असेंबली से पहले ही इसकी जो सैंडिंग है कर दूंगा ताकि जो पार्ट्स आपस में जोड़ने हैं वहाँ भी वुड फिलिंग जो हो सके। सो इस तरह मैं इसके ऑर्बिटल सैंडर से इसकी सैंडिंग कर दूंगा, अच्छे से इसको स्मूथ कर दूंगा। सो पहले 80 नंबर रेगमार से, उसके बाद 150 नंबर रेगमार से इसके सभी पीस जो है उसकी सैनिंग कर दूंगा। सो इनसाइड से जो सैंडर से सैनिंग नहीं होगी तो मैं हाथ से सैनिंग करूंगा रेगमार लेकर। सो इनसाइड से इसके सारे चारों तरफ से इसकी सैनिंग कर दूंगा। अब ये मैंने पीस जो है अलग अलग कर लिए। सो इनमें जो कीले मैंने लगाई थी वो उन्हें निकाल दूंगा। सो अब फिर अच्छे से जो साइड रह गई पहले साइनिंग नहीं हुई उसकी भी साइनिंग करेंगे। सो साइनिंग करने के बाद इसे मैं फेविकोल लगाकर सो इसके जो असेंबलिंग है वो करेंगे। सो फेविकोल अच्छे से लगाकर इसमें कीले लगा देंगे। सो इस तरह से जो इसकी असेंबलिंग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दूसरी लेग जो है वो भी दूसरी साइड जो है वो भी मैं फेविकोल लगाकर और उसमें कीले लगा दूंगा। तो इस तरह से तो इसी तरह मेरी जो चौथी साइड है तो उसको भी मैं फेविकोल लगाकर कीलों की मदद से इसे फिक्स कर दूंगा। तो इस तरह जो मेरा टेबल का फ्रेम है वो लगभग बनकर तैयार है। सो ये बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सस्ता है। प्लाईवुड से मैंने इसे बनाया है। अगर लकड़ी से बनाते तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती। सो मैं इसका स्क्वायर चेक करूँगा, गुनिया चेक कर लेंगे कि टेबल जो गुनिया में है। इसका टॉप लगाने से पहले हमें इसको गुनिया चेक कर लेना है। सो अब हम इस पर टॉप लगाएंगे। सो वो भी मैं फेविकोल लगाकर अच्छे से और उसे कीलों से लगा दूंगा। सो टॉप लगाने से के लिए हमें जो टॉप है चारों तरफ
एक जैसा उसका बॉर्डर चाहिए, एक जैसा मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके टॉप पर इसके टेबल को उल्टा रखकर तो उस पर कुछ वज़न रख दूँगा। तो इस तरह मेरा जो टेबल है वो टॉप के साथ पहले फिक्स हो जाएगा। तो जब ये फेविकोल सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इस पर वेट हटा दूंगा और इस पर जो ऊपर से नेलर की मदद से ये कीलें लगा दूंगा। तो इस तरह मेरा जो टेबल है वो बनकर रेडी है, फ्रेम बन चुका है और उस पर टॉप भी लग चुका है। सो अब जस्ट इसकी सैंडिंग बाकी है, फाइनल सैंडिंग करनी है। सो ये इसकी फाइनल सैंडिंग हो रही है, हालांकि पहले भी मैंने 2 बार इसकी सैंडिंग कर दी है। सो ये इसकी फाइनल सैंडिंग है असेंबली के बाद। सो अब मैं इसके जो कॉर्नर है वो राउंड कर दूंगा। सो ब्लॉक सैंडर की मदद से इसके कॉर्नर ये राउंड कर दूंगा सो ताकि कहीं ये लगे ना, वैसे काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है। सो इसकी जो धार है वो भी मैं राउंड कर दूंगा और उसके बाद मैं इस पर जो ब्राउन पेंट है वो कर दूंगा। इस तरह मेरा जो टेबल है वो लगभग बनकर तैयार है। सो ये प्लाईवुड से बड़ा ही आसान है, बड़ा इजी है बनाने के लिए और बड़ा ही सस्ता है। सो इस पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। सो आप मानकर चलो कि इसका जो खर्चा है वो 500 के लगभग हो सकता है। सो वैसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है इस पर कितना खर्चा आया है। सो ज़्यादा इस पर 400-500 रुपया खर्चा आया है। तो इस तरह मेरा ये जो टेबल है वो बड़े अच्छे से, बड़ा ही खूबसूरत बनकर तैयार है।